देखिए बच्चों, आज हम जो है सेंटेंस के बारे में पढ़ाएंगे। सेंटेंस का मतलब वाक्य होता है, और वाक्य दो प्रकार का होता है, एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को हम समझा देते हैं बड़े आराम से। जिस तरह से हमारी ये शरीर है, और शरीर के जो हमारी जो गर्दन है, गर्दन के ऊपर ही जो हिस्सा आप देख रहे हैं, इसको सिर बोला जाता है, अंग्रेजी में हेड होता है। और नीचे जो है धड़ है, यहाँ से इसकी ये बॉडी है। तो उसी तरह से जो है बेटे सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, एक होता है सिर, एक होता है धड़। मतलब भोजपुरी में अगर बोलेंगे तो एक हो गया मूड़ी, एक हो गया ये नीचे वाला धड़ हो जाता है, ये सिर हो गया। तो उसी तरह से जो है एक सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, एक सब्जेक्ट और एक होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या होता है, बड़े आराम से आप जान जाएंगे। लिखे हैं कि जिसके विषय में जो कुछ कहा जाता है वो उद्देश्य होता है। उद्देश्य का मतलब बच्चे नहीं समझ पाते हैं। उद्देश्य का मतलब सब्जेक्ट ही होता है। उद्देश्य का मतलब जिसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। तो ये टाल वुमेन लिखे हैं कि एक लंबी महिला, टाल माने लंबी, वुमेन माने महिला, इज सिटिंग माने बैठी है, इन हर रूम माने अपने कमरे में। एक लंबी महिला अपने कमरे में बैठी है। यहाँ पर एक टाल वुमेन जो है सब्जेक्ट है, जिसको हम सिर बोल रहे हैं, आपको समझाएं सिर, या जिसको हम मूड़ी कहते हैं भोजपुरी वर्ड में, मूड़ी या सिर। ये जो है पूरा सिर है, और यहाँ से ये देखेंगे तो ये पूरा धड़ है। तो इसको क्या है, और दूसरा देख लीजिएगा प्रेडिकेट क्या होता है। वाक्य में कर्ता को छोड़कर इस देखिए यहाँ से एक टाल वुमेन सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का पूरा पार्ट है। तो वाक्य में कर्ता को छोड़कर जिसके विषय में जो कुछ कहा जाए वह जो है विधेय होता है। जैसे उसी वही एग्जांपल सेम टू सेम है। और टाल वुमेन एक लंबी महिला, ये सिटिंग माने बैठी है, इन हर रूम माने अपने कमरे में। तो बच्चों बड़े आराम से समझ में आ जाएगा कि ये तो सब्जेक्ट हो गया, जैसा कि ऊपर हम बताए हैं। और यहाँ से इज सिटिंग इन हर रूम बेटा जो है ये हो गया प्रेडिकेट हो गया। तो इसको बड़े आराम से हम समझा देते हैं, 1-2 मिनट में ही आपको समझ में आ जाएगा। देखिए एक सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, बड़े आराम से जान लीजिए। एक होती है सिर, एक होता है धड़। सिर का मतलब सब्जेक्ट, और धड़ का मतलब प्रेडिकेट। सिर में क्या होता है, बहुत से बच्चे नहीं जान पाते हैं। वो जानते हैं कि सब्जेक्ट का मतलब केवल एक सिंगल सब्जेक्ट होता है। नहीं, ये जो सब्जेक्ट होता है इसके बगल में और भी चीजें होती हैं, उसको बच्चे नहीं जान पाते। जैसे वुमेन है, इसमें हेड जो है वुमेन है, महिला है, इसकी विशेषता बतलाई जा रही है कि वो लंबी है और वही अकेली है। तो असली यहाँ हेड ये वुमेन जो है, ये तो पूरा मिलाकर के आपका सब्जेक्ट है, ये तो पूरा मिलाकर सब्जेक्ट है। लेकिन इसमें जो है इस सब्जेक्ट के अंतर्गत जो है 1 2 3 मतलब 3 चीजें हैं, बगल में 2 चीजें हैं। वुमेन यहाँ पर हो गया हेड वर्ड, वुमेन हेड वर्ड हो गया, मतलब मुख्य, ये मुख्य शब्द है, या हेड वर्ड का मतलब मुख्य शब्द हो गया। ये टाल क्या है, इसको क्वालिफायर कहा जाता है ग्रामर की भाषा में। क्वालिफायर का मतलब बच्चों होता है विशेषता बतलाना। ये टाल इसकी वुमेन की विशेषता बतला रही है कि वुमेन जो है काली है, गोरी है, लंबी है, मोटी है, पतली है। तो वुमेन जो है महिला लंबी है। ये टाल जो है क्वालिफायर हो गया, क्योंकि इसकी विशेषता बतला रहा है। और एक क्या है, इसकी संख्या बता रहा है कि वुमेन कई है कि एक है, तो एक है। ये क्वालिफायर हो गया। इस तरह से इधर जो ये देख रहे हैं इसको डिटरमाइनर कहा जाता है, इंग्लिश ग्रामर की भाषा में डिटरमाइनर, निश्चित कर देने वाला, बताने वाला कि संख्या कितनी है। ये डिटरमाइनर ए जिसको अ बोलते हैं, एन जिसको अन बोलते हैं, th, ये 3 चीजें होती हैं, ये अधिकांश आती हैं। तो एडजेक्टिव के बगल में ये चीजें आ करके जो है ये डिटरमाइनर का काम करती हैं। तो बड़े आराम से आप समझ लीजिए, कुछ नहीं करना है। एक सेंटेंस के दो पार्ट, एक सिर और एक धड़ होता है। सिर का मतलब सब्जेक्ट और धड़ का मतलब जो है प्रेडिकेट। और इसमें तो आपको क्लियर हो गया है कि सिर में क्या क्या आता है। सिर में आता है हेड वर्ड, मुख्य शब्द आता है, असली जो हेड रहता है जिसके बारे में चर्चा होती है। हेड वर्ड, क्वालिफायर और डिटरमाइनर, यही 3 चीज होता है, बस आपको जानना है। और यहाँ सवाल की प्रेडिकेट में क्या होता है। प्रेडिकेट में होता है जिसको हम भी बोलते हैं वर्ब, फिर क्या होता है ऑब्जेक्ट, फिर क्या होता है कॉम्प्लीमेंट, यही होता है कॉम्प्लीमेंट, यही होता है।
ये वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, कॉम्प्लीमेंट। अगर कोई पूछे कि भैया प्रेडिकेट जानते हैं, हम जानते हैं, तो यह प्रेडिकेट में क्या क्या होता है आइटम, तो प्रेडिकेट में बताइएगा कि देखिए इसकी श्रेणियाँ जो है वर्ब से होती है। देखिए वर्ब से बीज लगा है, चाहे वो हेल्पिंग हो चाहे मेन वर्ब हो, वर्ब से होती है। उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट आता है। तो वर्ब प्लस ओसी, कोई पूछेगा भैया प्रेडिकेट जानते हैं, कहेगा हम जानते हैं। प्रेडिकेट में क्या होता है, वर्ब ऑब्जेक्ट प्लस ओसी, मतलब होता है वी ओ सी। वी माने वर्ब, ओ माने ऑब्जेक्ट, सी माने कॉम्प्लीमेंट, जिसको हम ओ का मतलब अंडा कहते हैं, सी का मतलब सीसी, जो आपको हंसाने के लिए हम कहते हैं। ओ का मतलब ऑब्जेक्ट, सी का मतलब कॉम्प्लीमेंट। यही तीन चीज होता है, वर्ब ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट से मिल करके बच्चों क्या बनता है, प्रेडिकेट। याद हो गया होगा। और सब्जेक्ट बनता है तीन चीज से, एक होता है हेड वर्ड, एक होता है क्वालिफायर, विशेषता बतलाने वाला क्वालिफायर माने, और एक होता है डिटरमाइनर। इसमें तीन आइटम याद हो गया होगा बड़े आराम से। तो एक बार और जान लीजिए, एक सब्जेक्ट, एक सेंटेंस के दो पार्ट, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट का मतलब सिर, मुड़ी, और मुड़ी हो गया, सिर हो गया, और धड़ का मतलब जो है प्रेडिकेट हो गया। इस तरह से बच्चों अगर एग्जाम में आपको आए तो आप बड़े आराम से बना लेंगे। जैसे मैं आपको एक नमूना दिखा रहा हूँ, जैसे परीक्षा में जो है जिस तरह से जो है आता है एग्जाम में, एक नमूना मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए थोड़ा सा एग्जाम में आता है रीऑर्डरिंग वाला सवाल, रीऑर्डरिंग का सवाल आता है। रीऑर्डरिंग में आपको मैं दिखाता हूँ जब भी आएगा आपके एग्जाम में, ऐसे भी आता है। जैसे दे दिया ब्लैक, और उसके बाद दे दिया मैन, दे दिया स्टैंडिंग, ऐसे दिया, दे दिया ये, और एक दिया डोर। अब इसी को आएगा एग्जाम में, कैसे इसको करेक्ट करेंगे, और उसी तरह से यस वी प्लस ओसी पर बड़े आराम से कर लेंगे। यस का मतलब यस का खानदान खोजेंगे, और वीओसी का मतलब वीओसी माने प्रेडिकेट का। ये रहा सब्जेक्ट, ये रहा प्रेडिकेट। तो पहले हम सब्जेक्ट खोजेंगे, इसमें कहाँ है, अ मैन और ब्लैक दिया है, ये हो जाएगा अ ब्लैक मैन। मैंने सेट कर लिया, पहले अ यहाँ रखा, पहले सब्जेक्ट को, मुड़ी को पहले रखेंगे, पहले सिर को रखेंगे, तो सिर में पहले अ मांगेगा, फिर ब्लैक एडजेक्टिव, फिर मैन हेड वर्ड, बन गया ये ब्लैक मैन। फिर आ गया, अब यहाँ पर प्रेडिकेट क्या होगा, अब यहाँ इज लिखेंगे, फिर लिखेंगे स्टैंडिंग, फिर लिखेंगे ये चीज इसमें छूट गया है, मैंने सामने तो पाया, यहाँ लिखेंगे इज स्टैंडिंग। यहाँ की जगह सबसे बढ़िया एट रहेगा, स्टैंडिंग एट द डोर हो गया। ये ब्लैक मैंने काला आदमी, इज स्टैंडिंग मैंने खड़ा है, एट द डोर मैंने दरवाजे पर। तो इस तरह से बच्चों बड़े आराम से आप एग्जाम में बना सकते हैं। ये पूछ देता है कभी कभी, तो बड़े आराम से जो है आप रीऑर्डरिंग कर लेते हैं। अब ब्लैक मैन इज स्टैंडिंग एट द डोर। ये ब्लैक मैन क्या होगा, मैंने सब्जेक्ट को छांट करके सब्जेक्ट के खानदान लिख लिया, फिर उसके बाद मैं प्रेडिकेट का जो खानदान है, जो वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, उसको मैं सही हार लिया, मैंने एक साथ लिख लिया। तो उसके बाद मैंने देखिए प्रेडिकेट में वर्ब को रख लिया, फिर यहाँ कॉम्प्लीमेंट को रख लिया, इसमें ऑब्जेक्ट कोई नहीं है, तो ऐसे मैं इसको रख लिया। बड़े आराम से जो है रीऑर्डरिंग हो गया बच्चों। अब ब्लैक मैन इज स्टैंडिंग एट द डोर। तो इस तरह से आप चाहेंगे तो अपने एग्जाम में भी इसको हल कर सकते हैं। और इस तरह से हम आशा करते हैं कि आप जो है इस लेक्चर से आप संतुष्ट हो गए होंगे। थैंक यू।